नमस्कार। आज इस मुश्किल से आसानी से बाहर निकलने का रास्ता बताता हूँ। होम्योपैथी एक ऐसा साधन बन सकती है जो इस समय सबसे आसानी से इस महामारी पर काबू कर सकती है। बहुत जल्दी काबू कर सकती है, बचा भी सकती है और लोगों को जो मुश्किल में फंस गए हैं उनको उबार भी सकती है। होम्योपैथी का सीधा सिद्धांत है जो मैं बार बार कहता हूँ, अगर लक्षण साफ आते हैं तो बीमारी कितनी भी खतरनाक हो आसानी से काबू में आ जाएगी। लक्षण अगर साफ नहीं आते हैं तो हल्की सी सर्दी जुकाम की स्थिति भी काबू में नहीं आती। इस बात को, इस रहस्य को समझने की जरूरत है होम्योपैथी के बारे में। और महामारियों में आमतौर पर लक्षण बहुत साफ आते हैं, इस नाते होम्योपैथी जबरदस्त काम करती है और किसी भी वैक्सीनेशन से ज्यादा बढ़िया असर दिखाती है। अब मैं बताता हूँ कुछ ऐसी दवाएं जो आप घर में रहते हुए अपने ही बूते, अगर लक्षण आप ठीक से इनको ध्यान दे लें, याद कर लें, तो आप अपना इलाज कर सकते हैं, दूसरों का भी इलाज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जब मैं इन दवाओं के इस्तेमाल की बात कह रहा हूँ तो किसी बीमारी के इलाज की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ लक्षणों के इलाज की बात कह रहा हूँ। मैं अगर बीमारी का नाम लूंगा तो मेरे ऊपर आरोप लग सकते हैं। बहरहाल इस नाते मैं बीमारी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ लक्षण की बात कर रहा हूँ। संकेत आप समझिए कि कैसे आपको क्या करना है इस मुश्किल की घड़ी में। रास्ते तो हमें तलाशने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ गई, अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई, तो आप सोचिए कि आपकी इलाज की स्थिति क्या होगी, आपकी देखभाल कैसी की जाएगी। क्वारंटाइन की स्थितियां बहुत डरावनी हैं, कई जगहों पर बहुत खराब व्यवस्था है। तो ऐसे हाल में हमें खुद को मजबूत करना पड़ेगा, खुद को ताकतवर बनाना पड़ेगा, खुद को क्षमतावान बनाना पड़ेगा। अपने अंदर ही वो योग्यता पैदा करनी पड़ेगी कि इन मुश्किलों से हम उबर जाएं। तो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ दवाएं बता रहा हूँ जिनको बहुत ध्यान से आप सुनिए, याद कर लीजिए और ज़रूरत पड़े तो वैसे लक्षण आए तो आप इस्तेमाल कीजिए। खुद को भी आप उबार सकते हैं और अपने पड़ोसियों को भी उबार सकते हैं। लेकिन अगर कुछ खास हो तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। डॉक्टर उपलब्ध हो तो उससे ज़रूर सलाह ले लीजिए। मैं सिर्फ आपात स्थिति की बात कर रहा हूँ। तो स्क्रीन पर ध्यान से देखिए और इन दवाओं को नोट कीजिए, इनके लक्षणों पर खास तौर से ध्यान दीजिए। इसके बाद इनका इस्तेमाल करने की सोचिए। होम्योपैथी में बस इतना ध्यान दीजिए कि बीमारी के नाम पर नहीं जाना, आपको लक्षणों पर ध्यान देना है। उन लक्षणों को जितनी गहराई से आप समझेंगे उतनी ही आसानी से दवाओं का इस्तेमाल आप कर पाएंगे। तो पहली दवा है आर्सेनिक अल्बम। तो आर्सेनिक अल्बम के लक्षणों पर आप ध्यान दीजिए, ये कब काम करती है। आर्सेनिक अल्बम के मरीज में कुछ लक्षण खास तौर से उभरते हैं। तो एक लक्षण ये होता है बेचैनी, मानसिक रूप से वो बेचैन होगा, बेचैनी उसमें होगी। प्यास उसको बार बार लगेगी, जल्दी जल्दी लगेगी, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा पानी मांगेगा, बहुत थोड़ा थोड़ा पीना चाहेगा, घूंट दो घूंट। वो एक एक दो दो गिलास नहीं पिएगा, बार बार प्यास, लेकिन थोड़ा थोड़ा। इस लक्षण पर ध्यान दीजिए। कुछ और लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि आर्सेनिक का मरीज रात में 1 बजे के आसपास काफी परेशान होता है। 1 बजे बीमारी बढ़ जाए या नींद आपकी बार बार खुल जाए, हर दिन ऐसा हो रहा हो, तो सिर्फ इस एक लक्षण पर आप आर्सेनिक आंख मूंद कर दे सकते हैं, जबरदस्त काम करेगी। आर्सेनिक के ढेर सारे लक्षण हैं। सांस लेने की तकलीफ तो है ही, सूखी खांसी तो है ही। मैं जितनी भी दवाएं बताने जा रहा हूं उनमें आप समझिए कि सूखी खांसी के लक्षण सब में हैं, सांस लेने की तकलीफ सब में है। इसके साथ कुछ अतिरिक्त लक्षण हैं जिन पर आपको ध्यान देकर इन दवाओं का चयन करना चाहिए। तो आर्सेनिक के ये खास लक्षण हैं, थोड़ा थोड़ा, बार बार, जल्दी जल्दी प्यास लगे, मन में बेचैनी हो, सांस लेने में परेशानी हो, पानी पीते ही आर्सेनिक में उल्टी की प्रकृति होती है। पानी पीते ही उल्टी अगर हो, तुरंत बिना देरी किए पानी आपने पिया और उल्टी होने लगे, तो समझिए आर्सेनिक का लक्षण, आर्सेनिक काम करेगी। इसी नाते आर्सेनिक जो है फूड पॉइजनिंग में जबरदस्त काम करती है। फूड पॉइजनिंग की एक तरह से पेटेंट जैसी दवा के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो फूड पॉइजनिंग में तमाम लक्षण इसी तरह के आते हैं, तो आर्सेनिक उसमें इस्तेमाल होती है। इसी नाते मैं कह रहा हूँ कि ये दवा या जो भी दवाएं मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ किसी खास बीमारी के लिए नहीं, ये जीवन में आपको हमेशा काम आने वाली है। ये आपके घर में पड़ी रहेंगी, कभी एक्सपायर नहीं होंगी। हम आप खत्म हो जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन अगर सही अल्कोहल में सही जगह पर रखी हुई दवा है तो ये कभी भी एक्सपायर नहीं होगी, हमेशा इसका असर बना रहेगा। तो ये रख सकते हैं और कहीं भी इस तरह के लक्षण आए, किसी भी बीमारी में आए, तो इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी दवा है
कैम्फर, कैम्फर 30 इलाज के तौर पर, प्रिवेंशन के तौर पर आप कैम्फर 1 एम लीजिए। कैम्फर 1 एम सवेरे और शाम को 2 बार 3 दिन तक लगातार लीजिए और इससे आपको इस महामारी से बचने में मदद मिल जाएगी। लेकिन जब बीमारी के लक्षण आ रहे हों तो उसमें खास बात ध्यान देने की होती है कि कैम्फर में शरीर की त्वचा ठंडी होती है, हाथ पैर शरीर सब ठंडा लगता है, लेकिन ठंडा लगने के बावजूद आदमी गर्माहट नहीं चाहता, खिड़की दरवाजे सब खुले रखना चाहता है, ठंडी हवा चाहता है। तो आप सोचिए ये उल्टा लक्षण है, पूरा शरीर ठंडा है फिर भी खुली हवा चाहता है, इस बात को समझिए। और ओढ़ना नहीं चाहता, ठंडा लगने पर शरीर ठंडा हो तो आदमी ओढ़ना पसंद करता है, लेकिन कैम्फर का अगर लक्षण है, कैम्फर का रोगी है तो ओढ़ना पसंद नहीं करेगा। कैम्फर में जीवनी शक्ति या वाइटल फोर्स जिसको कहते हैं वो कमजोर होने लगती है, वो कोलैप्स करने लगती है, वो खत्म होने लगती है, इस बात को आप समझिए। और ऐसा ही होता है, वाइटल फोर्स जब समाप्त होने लगती है तो शरीर भी ठंडा होने लगता है। इस रहस्य को समझ कर चलेंगे तो बात बनेगी। इसी नाते कैम्फर जो है हैजा में या कालरा में सबसे पहले इस्तेमाल आमतौर पर की जाती है। पहली अवस्था कालरा की वो अक्सर कैम्फर की होती है, कैम्फर उसमें इस्तेमाल की जाती है। इसमें भी घबराहट होती है, सांस लेने में परेशानी होती है। अब तीसरी दवा है ब्रायनिया अल्बा। ब्रायनिया में भी सूखी खांसी है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ खास लक्षण हैं। वो ये है कि अगर सिरदर्द है आपका तो ये सिरदर्द इसमें एक जैसा होता है, लगातार होता है, बार बार आता जाता नहीं, स्वाद मुंह का कड़वा हो सकता है। लेटने पर इसमें राहत महसूस होती है, चुपचाप लेटे रहना पसंद करता है मरीज, चुपचाप हिलना डुलना भी पसंद नहीं करता। और प्यास का खास लक्षण है। आर्सेनिक और ब्रायनिया का यही आप अंतर समझ लीजिए। आर्सेनिक में बार बार थोड़ी थोड़ी प्यास लगती है, लेकिन ब्रायनिया में ठीक उल्टा है कि बहुत देर देर में ज्यादा पानी पीने की इच्छा करती है, ज्यादा ठंडा पानी पीने की इच्छा करती है। घंटे 2 घंटे में प्यास लगेगी, लेकिन एक गिलास 2 गिलास पीने का मन करेगा। तो प्यास इसकी देर में और ज्यादा मात्रा की लगती है। ढेर सारे लक्षण है, लेकिन मैं सिर्फ समय के हिसाब से, इस समय की जरूरत के हिसाब से बता रहा हूँ। इसका आप कहीं भी किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी इस तरह की कोई बीमारी आए या कोई भी लक्षण इस तरह से आए। इसके बाद अगली दवा है जेल्सीमियम। जेल्सीमियम का लक्षण ये है कि इसमें आदमी डर जाता है, उसका साहस जवाब देने लगता है। साहस जवाब देने लगे तो समझिए कि जेल्सीमियम का लक्षण आ रहा है। यहीं पर यह भी समझ लीजिए आप, होम्योपैथी में मानसिक लक्षणों पर खास ध्यान दिया जाता है। मानसिक लक्षण अगर ठीक उभर कर आते हैं तो सिर्फ मानसिक लक्षणों पर ही इलाज संभव हो सकता है, कोई परेशानी नहीं आएगी। बाकी लक्षण आप मत देखिए तो भी काम चल जाएगा। तो जेल्सीमियम में साहस कम हो जाता है, इसमें कमजोरी होती है और कपकपाहट होती है। इस बात को भी ध्यान दीजिए, कमजोरी महसूस होगी और कपकपाहट होगी शरीर में। सोते रहने की इच्छा होती है, व्यक्ति ऊंघता रहता है, ध्यान देने की बात। सिरदर्द अगर है तो थोड़ा सा सिर को ऊंचा रखने पर आराम हल्का सा महसूस होता है। और यहीं पर एक लक्षण और आप ध्यान दे सकते हैं, ये अक्सर हमारे जीवन में आता है, अक्सर लोगों के साथ होता है। वो लक्षण ये है कि कई लोगों को ऐसा होता है, कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसी समय दस्त लग जाते हैं। तो कहीं जाने की तैयारी करें और दस्त लग जाए, या उसको दूसरा और थोड़ा दूर तक ले जाएं कि डर के मारे, भय के मारे, किसी आशंका के मारे, चिंता के मारे दस्त लग जाए या दस्त लगने लगे तो जेल्सीमियम जबरदस्त काम करती है। जरा सी ठंड लग जाए और सर्दी जुकाम हो जाए तो भी जेल्सीमियम को याद कीजिए। तो जेल्सीमियम के ये कुछ लक्षण है। इसकी खांसी जो आती है उसमें घड़घड़ाहट रहती है, घड़घड़ वाली खांसी रहती है जेल्सीमियम की। तो ये कुछ मैंने लक्षण बताए, इनको ध्यान दीजिए, उस हिसाब से आप दवा चुनेंगे तो आप कई समस्याओं से उबर जाएंगे। और दरअसल यही सारी समस्याएं इस समय, यही सारे लक्षण इस समय उभर रहे हैं। इन्हीं के बीच से आपको चुनाव करके इन 3-4 दवाओं से ज्यादा की शायद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी में एक चीज और आप ध्यान दे सकते हैं कि आर्सेनिक कभी कभी ऐसा लगता है लक्षण तो सब हैं लेकिन उसने काम नहीं किया। तो ऐसे समय में अगर आर्सेनिक के लक्षण हैं और उससे काम उतना नहीं मिल रहा है तो आप आर्स आयोड, आर्सेनिकम आयोडेटम,
ये दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्सेनिक के ही सारे लक्षण इसमें हैं, लेकिन आर्सेनिक की तुलना में और तेज लक्षण होते हैं आर्स आयोड में। आर्स आयोड इसका संक्षिप्त नाम है और इसको आपको 6 पोटेंसी में लेना है, 6 पावर में लेना है। आर्सेनिक आप 30 में ले सकते हैं, कैम्फर आप 30 में ले सकते हैं, जैल्सीनियम 30 में ले सकते हैं, लेकिन आर्स आयोड आपको 6 पोटेंसी में लेने की जरूरत पड़ेगी। आर्सेनिक एल्बम से काम नहीं बनता है तो आर्स आयोड वो काम आपका बना देगी। दूसरा यहीं पर यह भी ध्यान दीजिए कि जैल्सीनियम से अगर फायदा मिल रहा है तो अल्टरनेट या पर्याय क्रम से आप आर्स आयोड चला दीजिए उसके साथ, तो बीमारी और जल्दी ठीक हो जाएगी। जैसे आपने जैल्सीनियम लिया, उसके 2 घंटे बाद फिर आपने एक खुराक आर्स आयोड ले लिया, फिर अगले 2 घंटे बाद आपने जैल्सीनियम ले लिया। तो इस तरह से अल्टरनेट पर्याय क्रम से ये दोनों दवाएं चलाएंगे तो जबरदस्त इसका असर होगा और बीमारी बहुत जल्दी काबू में आ जाएगी। इस बात तो ये कुछ दवाएं मैंने बताई, इनको ध्यान रखें और खुद को बचें, दूसरों को भी बचाएं। इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद की है, आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पे हैं, उन चीज़ों को करने की ज़रूरत है। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। 2 चीज़ें खास तौर से ज़रूर कीजिए। पहली चीज़ ये है जो आयुर्वेदिक काढ़ा है, जिसके बारे में काफ़ी लोग जानने लगे हैं, मैं 3-4 महीने से वो चीज़ कह रहा हूँ। उसमें तुलसी, अदरक, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और मुलहठी, ये चीज़ें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। इनको कूट के थोड़ी सी मात्रा के साथ आप काढ़ा बनाइए और इसका इस्तेमाल कीजिए सवेरे, दोपहर, शाम या सवेरे शाम भी करें तो इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे मजबूत होता है, ये काम करती है बचाव के लिए और तकलीफ हो गई हो तो भी ये उबारने में थोड़ी आसानी पैदा करेगी। एक तो ये है। दूसरा ये है कि गर्म दूध में करीब 150 मिलीलीटर गर्म दूध में, या 1 गिलास कह लें उसको, छोटा गिलास, उसमें आधा चम्मच हल्दी रोज आप लेने का क्रम बनाएं। शाम में सोते समय अगर दूध पीते हो तो इस तरह से पिएं या दिन में किसी समय पिएं। वास्तव में दवाओं से ज्यादा जरूरी है हम अपने शरीर को ठीक रखें। शरीर ही अपना इलाज खुद करता है, सही तरीका वही है। मैं बहुत समय से ये बात कह रहा हूँ कि सूरज की रोशनी और साफ हवा दुनिया में सबसे बड़े एंटीवायरल है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है वैज्ञानिकों के हवाले से कि तेज रोशनी और स्वच्छ हवा ये जो है वायरस को कमज़ोर करते हैं। और उसके साथ भारत का खान पान का तरीका अगर आप जोड़ लें तो बात बन जाएगी। तो हमें अपने पारंपरिक आहार शैली को, विहार शैली को ध्यान देने की ज़रूरत है। उसको ठीक से हम ध्यान देकर आगे बढ़ने लगें, प्रकृति के साथ थोड़ा चलने लगें, तो कोई भी वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असली रहस्य ये। तो प्रकृति का हमने अपमान किया है काफ़ी, उस प्रकृति का थोड़ा सम्मान करना सीख लें तो शायद बात बन जाएगी। और ये दरअसल महामारी का समय इसी बात का संकेत है, इसी बात का सबक है कि हम अपना विश्लेषण करें, अपनी जीवन शैली का विश्लेषण करें, देश और राष्ट्र की व्यवस्थाओं का विश्लेषण करें और थोड़ा सा कुछ ऐसा रास्ता अपनाएं कि विकास का तरीका प्रकृति के अनुकूल होने लगे, जीवन का तरीका प्रकृति के अनुकूल होने लगे। तो ऐसे वायरस, इस तरह की महामारियां, इनसे हम उबर सकते हैं। वरना अगर प्रकृति के नियमों को तोड़ते रहेंगे तो शायद वह दिन भी आ सकता है कि इतना खतरनाक वायरस आए कि हम कुछ भी न कर पाएं।